Hello everyone, welcome to Dogra Academics. This is Meenu Dogra and I am here to teach you English for 9th to 12th class and social for 9th and 10th class. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का जो हेडलाइन है इसका मतलब समझ लेते हैं. क्या मतलब होता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे लिए? रिसोर्सेज हर वो चीज़ होती है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज हर वो चीज़ को आप कहोगे जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है. फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, आपको खाना मिल जाएगा, तो खाना जो है आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स जो खाना है वो आपका क्या है? रिसोर्स है. क्लियर है इतना? अब आगे देखते हैं डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट वो चीज़ है जिस चीज़ में आपने तरक्की करी हो. फॉर एग्जाम्पल आप पहले एक छोटे से घर में रहते थे, अब धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या है? आपके लिए एक डेवलपमेंट है. पहले आप पैदल कहीं जाते थे, मतलब अपने स्कूल, जैसे आपके मम्मी पापा कहानियाँ सुनाते होंगे कि हम अपने स्कूल इतनी दूर तक पैदल जाते थे, या दादा दादी सुनाते होंगे, तो वो उस टाइम पे इतनी दूर तक इतने किलोमीटर्स पैदल जाते थे. बट क्या आज के टाइम पे कोई गली से बाहर भी पैदल जाता है? नहीं, हर किसी को स्कूटी बाइक चाहिए होता है. तो ये हमारे लिए एक तरह की डेवलपमेंट कह सकते हो कि पहले हम पैदल चलते थे, कितना भी दूर चलना हो हम ज़्यादातर पैदल चलने की कोशिश करते थे. धीरे धीरे हमारी तरक्की हुई, हम साइकिल यूज़ करने लगे, अब हम स्कूटी बाइक वगैरह यूज़ करने लगे. तो इतनी बात क्लियर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है और इन दोनों का मतलब क्या है. आगे देखते हैं. रिसोर्सेज की जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन है, जो आपको एग्ज़ाम्स में लिखनी है, वो डिफ़ाइन ये नहीं है जो मैंने आपको अभी बताई है. ये आपको सिर्फ एक मतलब समझाया है ताकि आपको पता चल जाए रिसोर्सेज होते क्या हैं. रिसोर्सेज की जो एक्चुअल डिफ़ाइन है वो डिफ़ाइन ये है कि हर वो चीज़ जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो चीज़ आपके पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजेबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आपको याद रहेगा. हर वो चीज़ जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसके पास 3 पॉइंट्स हैं, उसको इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. सेकंड, इकोनॉमिकली feasible, and third one is culturally acceptable. जो आपके रिसोर्सेज की डिफाइन है उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये 3 पॉइंट्स अपनी डिफाइन के अंदर ऐड करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये टू द पॉइंट आंसर है रिसोर्सेज की डिफाइन के लिए. एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड रेडी टू यूज एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स. सो इतना क्लियर है कि रिसोर्स क्या होते हैं हमारे लिए. अब बात करते हैं रिसोर्सेज के पार्ट्स के बारे में. जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम सिर्फ रिसोर्सेज का टॉपिक ख़त्म करेंगे, डेवलपमेंट का अभी नहीं करेंगे. डेवलपमेंट के लिए एक अलग क्लास बनेगी. इस क्लास में हमारा सिर्फ रिसोर्सेज का टाइप्स ख़त्म होगा टॉपिक, और कुछ नहीं. अब ये रही हमारी रिसोर्सेज की डिफ़ाइन. अब आगे बात करते हैं कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं हमारे पास. हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो 4 बेसिस पे डिवाइड होते हैं. क्लियर है? जो हमारा रिसोर्सेज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, on the basis of ownership and on the basis of status of development.
तो हमारा जो रिसोर्सेज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है. कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अब इन चारों के अंदर भी हमारे पास पार्ट्स हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे सो दैट हमें क्लियरली समझ आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखना कि हमारा रिसोर्सेज 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उन चारों के भी फर्दर पार्ट्स हैं. कौन कौन से पार्ट है? ऑरिजिन के अंदर हमारा आता है ऑन द बायोटिक, एंड एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हमारे रिसोर्सेज 2 टाइप्स पे डिवाइडेड है. कौन कौन से? बायोटिक एंड एबायोटिक. अब एग्जॉस्टिबिलिटी में हमारे पास 2 तरह से डिवाइडेड है. कैसे? फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल. इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में. देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से हैं वो 4 पार्ट्स? फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज कम्युनिटी, थर्ड वन इज नेशनल एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. अब लास्ट देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में. ये भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन सा? पोटेंशियल, पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप्ड एंड रिजर्व. ठीक है, जो हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है वो भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन सा? पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप्ड एंड रिजर्व. अब ये तो रही बात कि रिसोर्सेज कितने पार्ट्स में डिवाइड है और उसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं. अब बात करते हैं कि इन पार्ट्स का मतलब क्या है. हमें इनका मतलब नहीं पता. मतलब देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के 2 पार्ट्स थे, बायोटिक एंड एबायोटिक, जो कि आई थिंक सबको पता होगा कि बायोटिक एंड एबायोटिक क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. बायोटिक हर वो चीज़ या हर वो रिसोर्स जो लिविंग थिंग है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स या प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, बायोटिक में हर वो चीज़ आएगी जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग से रिलेट करता है. नेक्स्ट हमारा आता है एबायोटिक. एबायोटिक में आपकी सारी नॉन लिविंग रिसोर्सेज आएंगे. ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग हैं. कौन कौन से होते हैं वो रिसोर्सेज? जैसे कि कोल, पेट्रोलियम. ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज हमारे एबायोटिक में आएंगे. सो बायोटिक इज लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक इज नॉन लिविंग थिंग्स. सारे लिविंग रिसोर्सेज बायोटिक में और सारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज एबायोटिक पे. नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था. दोनों पार्ट्स का मतलब देखते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. इसका मतलब भी ज़्यादातर बच्चों को पता होगा बट स्टिल हमें तो बताना ही है. रिन्यूएबल का मतलब होता है हर वो रिसोर्स जो एक बार यूज़ होने के बाद हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स हमने अगर कोई भी रिसोर्स एक बार यूज़ कर लिया, हम उसको वापस से कुछ टाइम बाद मॉडिफाई करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर. अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हमने अगर एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकते. मान लो यूज़ एंड थ्रो टाइप्स हमारे रिसोर्सेज, एक बार अगर यूज़ हो गए तो ख़त्म है, उसके बाद हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आपका आता है फॉसिल फ्यूल्स. इतना क्लियर हुआ सबको? एग्जॉस्टिबिलिटी में हमारे पास 2 थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल सारे वो रिसोर्स जिनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हम अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते.
क्योंकि इनको वापस से यूज़ करने के लिए हज़ारों साल चाहिए। अब 1000 साल तक तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, दैट मीन्स हम तो सिर्फ इस रिसोर्स को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो ये रिसोर्स हमारे लिए क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में क्या क्या आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में फर्स्ट आता है इंडिविजुअल, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर एक इंसान के हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मान लो ये सिर्फ मेरा है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक इंडिविजुअल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपकी गाड़ी होती है, क्या उस गाड़ी को सारे रिश्तेदार पड़ोसी सब लेके जाते हैं? नहीं, उस गाड़ी को सिर्फ आप यूज़ करते हो, तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। आपका जो घर है उसमें आप रहते हो, आपके पड़ोसी रिश्तेदार सब नहीं रहते हैं, तो आपका जो घर है वो क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास, सबसे अच्छा हाउस। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो एक पूरी कम्युनिटी यूज करती है मिलकर। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स एंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी होते हैं। सो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो पूरे एक कम्युनिटी यूज करती है, कोई भी एक सिंगल पर्सन का उस पर हक नहीं होता, उसको पूरी कम्युनिटी यूज करती है। एग्जाम्पल क्या क्या है, पार्क, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। किसी भी पार्क में कोई एक सिंगल बंदा तो नहीं घूमेगा ना, या किसी भी स्कूल में कोई एक बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, पूरी कम्युनिटी के बच्चे एक जगह जाते हैं पढ़ने। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसके बाद एक क्वेश्चन भी रेज होगा जो कि आई थिंक आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। अब देखते हैं नेशनल रिसोर्स कौन से होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंडिया का मैप है, मैप देखा है ना इंडिया का, जो इंडिया के मैप में आउटर बाउंड्री हो रखी है, उस बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो आपके क्या होंगे, नेशनल रिसोर्स। इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैम उसका क्या, जो हमारा नीचे का पोर्शन, मतलब जो हमारे इंडिया का लोअर पोर्शन है, साउथ पार्ट का पोर्शन है, उसके आसपास तो पानी है। अब मान लो इस पानी के अंदर कोई रिसोर्सेज हैं, तो उनका क्या होगा। सो इसका आंसर है कि अगर आपके इस बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स या फिर 200 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रिसोर्स है, सॉरी 19, इसको अलग से समझाते हैं। जो भी नेशनल रिसोर्स हैं, अगर वो आपके वाटर बाउंड्री के, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, मान लो ये है हमारी नीचे की साउथ वाला पोर्शन, अगर आपके यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर कोई भी रिसोर्सेज हैं, तो वो उस पे किसका हक होगा, उस कंट्री का जिसके वो बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इंडिया का ड्रॉ किया था, इंडिया की अगर 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर कोई भी ऐसा रिसोर्स है तो उस पे किसका हक होगा, इंडिया का। इतना क्लियर हुआ सबको। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसको किलोमीटर्स में देखें तो ये कितना होगा, 19.2 किलोमीटर्स। सो नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड, अगर हमारी बाउंड्री के बाहर वाटर बॉडीज है, मतलब आउटर पोर्शन जो है वो पानी वाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस वाटर के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर या 19.2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उस पे उसी कंट्री का हक होगा। इतना क्लियर हुआ। ये सब आता है हमारा नेशनल रिसोर्स में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होंगे। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जो हमारी वाटर बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद होंगे। नेशनल रिसोर्स क्या थे, 12 नॉटिकल माइल से पहले पहले, और इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। एक क्वेश्चन रेज हुआ अब यहाँ पे कुछ, क्या क्वेश्चन रेज हुआ है कि 12 नॉटिकल माइल्स
से पहले के नेशनल हुए, 200 के बाद इंटरनेशनल हुए, तो इनके बीच जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा? 12 नॉटिकल माइल्स और 200 के बीच के जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा? सो सुनिए उनका क्या होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है। उनका क्या होता है, अगर कभी ऐसा होता है कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाद कुछ ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत ऐसे रिसोर्सेज है जिससे कोई भी कंट्री बहुत तरक्की कर सकती है या उसकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस भी कंट्री को वो रिसोर्सेज के बारे में पता होता है तो वो UN से उसकी परमिशन ले सकता है कि हमें ये रिसोर्सेज यूज़ करना है, ये रिसोर्स हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो उस कंडीशन में उनको UN से परमिशन लेनी पड़ती है वो रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। उन रिसोर्सेज पे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का कोई हक नहीं होता। इतना क्लियर है? इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। अगर अभी भी समझ नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करके देखना, बट ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब इसके अंदर भी हमारा 4 पार्ट्स में रिसोर्सेज डिवाइड है। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए। सेकेंडली, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए मैंने आपको डिफाइन बताई थी, उसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो तीनों कंडीशंस हमारी इसमें हो तो रही हैं पूरी, बट पोटेंशियल में क्या होता है कि वो रिसोर्स यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी है, बट हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। पोटेंशियल में हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट हम उसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक में वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हमें मिले होते हैं, मतलब वो रिसोर्सेज हमारे पास है बट उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इन दोनों में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कन्फ्यूजन होती है कि दोनों की डिफाइन तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है, बट नहीं। पोटेंशियल में क्या होता है, रिसोर्सेज किसी रीजन में फाउंड होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, टेक्नोलॉजी भी होती है बट हम उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। स्टॉक में क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा रिसोर्सेज के डिफाइन का फर्स्ट पॉइंट था, वो हमारे पास यहाँ पे लैक कर गया। दैट्स वाई हम स्टॉक यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट या डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, हमने उनको डेवलप भी कर लिया है और हम उनको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल वाटर बोल सकते हो, सेकेंड फॉसिल फ्यूल्स बोल सकते हो। इतना क्लियर है? जो आपका डेवलप्ड है वो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं, हमने उनको डेवलप भी कर लिया है और हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट रिजर्व। रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम हैं और जितने भी हैं हम उनको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा के रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं बट ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हमारे पास बहुत कम हैं, सो दैट्स वाई हम इन रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ ना कर बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम इन फ्यूचर इनको यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे अभी भी वाइल्ड लाइफ है और जहाँ पे ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट को गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल आप डाल सकते हो फॉरेस्ट। इतना क्लियर है? सो आज की जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ इसी पे थी, रिसोर्सेज की डिफाइन एंड रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं। इतना ठीक है? सो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम रिसोर्सेज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, प्लानिंग रिसोर्सेज एंड सॉइल के बारे में। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।